अभी तक आपने देखा था हमें क्लास से निकाल दिया गया और हम कैफे पहुंचे। वहाँ तापस मिला हमें और उससे बात करते करते हम उस पहाड़ी के बारे में बात करने लगे जो फर्स्ट ईयर का सबसे भयानक एक्सपीरियंस देने वाला था। हे गाइस, वेलकम टू स्टोरी 20 एपिसोड 2। मैं हूँ स्वप्नेश, आपका स्टोरी टेलर। ये कहानी सीमा की है जो हरेश को कॉलेज में मिली और उससे प्यार का एक और पहलू से मुलाकात की। एक थम्सअप देके इस कहानी को देखना शुरू करते हैं। सीमा को उस दिन क्लास करने का मूड ही नहीं था। वो उस पहाड़ का जिक्र आते ही बोली, आज चले कुछ एडवेंचरस एक्सपीरियंस करने। एक पल के लिए तो मैं और तापस कंफ्यूज हो गए, एक दूसरे की ओर देखने लगे और सोचे कि ये इंसान क्या बोल रही है। जाने के लिए तो हमने भी सोचा था, पर इतनी जल्दी नहीं। और खास करके अभी मुझे तो बिल्कुल भी नहीं जाना था, क्योंकि मुझे क्लास बंक करना पसंद नहीं था। तापस मेरे ओर देखा, फिर नीचे देखा, मैगी उठा के खाने लगा और बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं नहीं जाना चाहता था। मैंने साफ इनकार किया, नहीं मुझे नहीं जाना। सीमा अपना चेयर मेरे ओर लाई, थोड़ा खिसका के बोली, अबे चलना प्लीज, मजा आएगा। नहीं यार, मैं नहीं जा रहा, मैं क्लास नहीं मिस कर सकता। मैं कहा, अभी कौन सा क्लास है? बस सी सबसे घटिया क्लास, और एनवायरमेंटल साइंस। तो एनवायरमेंट में तो जा रहे हैं बच्चे। मेरे गाल में उंगली करते हुए बोली, जो भी हो मुझे नहीं जाना, मैंने कहा। इस बीच तापस मैगी खत्म किया, टिश्यू से अपना हाथ पोंछते हुए कहा, ए चलना। वैसे भी प्री प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं होते, और इंस्टेंट प्लानिंग में एक्सपीरियंस माँ कसम बड़ा मस्त मिलता है। ट्रस्ट मी, रिग्रेट नहीं करेगा। जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात थी तो वो वाकई में बहुत अच्छा मिलने वाला था, ज़रूरत से कुछ ज़्यादा, शायद बहुत ही ज़्यादा। मैं देखा क्लास वाकई में कुछ अच्छा नहीं था, इंटरेस्टिंग भी नहीं था, तो सोचा ठीक है कर लेते हैं एक दिन बंक। हम उधर से ही निकल गए। सीमा एक बोतल रखी थी अपने पास बैग में, एंड दैट्स इट, और कुछ नहीं था हमारे पास। गेट में पहुंचते ही सिक्योरिटी पूछा, किधर जा रहे हो? आपसे मतलब? तापस इंस्टेंटली रिप्लाई दिया, नहीं वो लड़कियों के लिए एंट्री करना पड़ता है तो इसलिए। सिक्योरिटी पूछा, हाँ तो करो, तापस बोला। फिर सीमा अपना नाम एंट्री करी और पर्पस सेक्शन में लिखी मार्केट। अब हम चले पहाड़ चढ़ने। अब मौसम था बारिश का, तो जंगल थोड़ा ज़्यादा घना हो गया था। हम चलते गए, कहीं पे रास्ता था और कहीं पे था ही नहीं। दूर से जितना पास दिखाई दे रहा था वो उतना पास था नहीं। हमें करीब 1 घंटा लगा पहाड़ी के निचले हिस्से तक पहुंचने के लिए। पर रास्ते में हंसी मजाक करते हुए पता नहीं चला समय और दूरी का, पर था तो वो बहुत दूर। सही मायने में हम जंगल के बहुत अंदर तक जा चुके थे। पहाड़ी के निचले हिस्से पे पहुंचते ही हमें दिखा एक बड़ा सा तालाब। अब मौसम था बारिश का, तो आसमान में बादल भी आ गए थे। बादल आने के कारण सूरज भी छुप गया था, और जंगल में बड़े बड़े पेड़ों के कारण दिन के 11:30 को भी अंधेरा सा दिखने लगा था। पहला तो बारिश का मौसम और झाड़ पत्तों के कारण दूर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और साथ में अंधेरा सा। पर वो जंगल था तो बहुत खूबसूरत। एक पल के लिए वो छोटा सा झरना दिखा, जहां से पानी आके वो तालाब में पड़ रहा था, और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। छोटा सा था, पर हरी भरी जंगल के बीच में पत्थरों के ऊपर से आती हुई वो सफेद लहरें मोतियों से कम नहीं लग रहे थे। हाँ, पर यह भी सही था कि जंगल के कुछ जानवर भी होते हैं जो पेट भर कभी खाते हैं और कभी नहीं, पर सब रोज पानी जरूर पीने आते हैं यहाँ पे। अब इस चीज का हमें कोई अंदाजा नहीं था, और किसी को अगर पानी पीने के साथ साथ खाना भी नसीब हो जाए तो उनके लिए तो सोने पे सुहागा है। मुझे उधर जाना है। सीमा खुद को रोक नहीं पाई उस झरने को देख के, उस झरने की ओर उंगली करते हुए बोली, सच कहूँ तो मुझे भी वहाँ पे जाना था। वो छोटा सा झरना मुझे भी इतना अट्रैक्टिव लगा। हम तालाब को घूम के उस तरफ गए। झरने के बगल में कई सारे सफ़ेद फूल खिले हुए थे, और 1-2 लाल फूल भी थे। झरने से आती हुई पानी तालाब में मिल रहा था, और वो पानी बहुत साफ था, कांच की तरह। पानी के नीचे के पत्थर साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने बिना कुछ सोचे ही पानी में अपना पाँव रख दिया। उस झरने का ठंडा पानी मेरे पैर में करंट जैसा लगा, पर कुछ ही सेकंड में ही वो रिलैक्स करने लगा। मैं अपनी आंखें बंद करके उसे महसूस करने लगा।
आंखें खोलते ही देखा तापस पत्थर के ऊपर मुंह के बल लेटा हुआ झरने से जो पानी गिर रहे थे उन्हें पी रहा था। अबे तू ये क्या कर रहा है? मैंने पूछा। टेस्ट कर रहा था झरने का पानी को कि होता कैसे। हाँ तो क्या पता चला? मैंने पूछा। हाँ हॉस्टल से तो बेहतर ही है, टेस्ट से भी और प्यूरिफिकेशन से भी। वो कहते हुए उठा और आगे चल दिया रास्ता बनाने के लिए। सीमा साइड में फूल इकट्ठा कर रही थी। मैंने कहा तुम ये क्या कर रही हो? एक काम करो अभी मत तोड़ो, लौटते वक्त उसे लेके जाएंगे, ठीक है? मैंने उसे कहा। मैं उसे कहते ही फिर मेरा नजर पड़ा तालाब के ऊपर। झरने का पानी कांच की तरह साफ जरूर था, पर उस तालाब का पानी स्याही की तरह काली। अब तालाब को चारों ओर से कीचड़ और घास ने घेर के रखा था। देखने में इतना डरावना लग रहा था कि एक पल के लिए मानो वो अनाकोंडा बाहर आएगा और हमें टप करके निगल जाएगा। और तब उस जंगल और भी वीरान लगने लगा मुझे। मैं चारों ओर देखा और मुझे ये यकीन हो गया कि अगर हम यहाँ पे मर जाएं कोई देखने वाला है नहीं। अगर हम यहाँ पे चिल्लाएं किसी से मदद मांगने के लिए तो फिर भी कोई सुनने वाला है नहीं यहाँ पे। जाहिर था कि इंसान तो है नहीं यहाँ पे, पर जानवरों का कुछ भरोसा नहीं था। अब शेर शायद ही नहीं होंगे जंगल में, पर बाकी जानवर तो होते हैं, कुछ मांसाहारी भी तो होते हैं उनमें से। मैंने पीछे की ओर देखा, तापस गुम सा हो गया था। मैं चिल्लाया तापस, और मेरा आवाज गूंजा उस जंगल में। उधर गया है? सीमा बोली। यहाँ! तापस का आवाज गूंजते हुए आया। हम उस ओर जा ही रहे थे, हमारे बाईं तरफ से झाड़ में से कुछ आवाज सुनाई दिया। सीमा डर के मारे मेरे पीछे आ गई। मैंने कहा आवाज मत करो। मैं गौर से देखने की कोशिश किया कि क्या है उस झाड़ के पीछे, पर मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। मैंने धीरे से पीछे हटा, पर मेरा नजर सिर्फ उस झाड़ के ऊपर ही था। अब सडनली मैंने देखा तापस। अब वो जिस जगह पे था उसके ओर से झाड़ के पीछे क्या था उसको दिख रहा होगा। मैंने देखा उसके हाथ में पत्थर था और वो मुझे चुप रहने का इशारा किया, मुंह पे अपना उंगली रख के। वो मुझे धीरे से कहा कि पीछे जाओ। मैं सीमा का हाथ पकड़ा और धीरे से पीछे हटता चला गया। शायद उसे कुछ दिख रहा था वहां पे। अब मैं पीछे चला गया और धीरे धीरे जाके हम बहुत दूर आ गए। अब जहां तक हमें लगा कि अभी थोड़ा सा दूर आ गए, यहाँ से अगर कुछ हो तो हम आसानी से भाग सकें। अब प्रॉब्लम यह था हमारे पास कि हम दोनों तो बाहर आ गए थे, पर तापस अब भी वहीं पे था। तो हम सोचे कि नहीं, यहाँ पे इंतजार करते हैं। बगल में एक बड़ा लकड़ी काटा हुआ था, शायद किसी इंसान ने काट के पहले से रखा हुआ था यहाँ पे। उस लकड़ी में मैं बैठ गया। सीमा अब भी खड़ी थी, उसके माथे पे सिकन थे और उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे कि मैं यहाँ क्यों आई, अभी तापस क्या कर रहा होगा, हम कब यहाँ से बाहर निकलेंगे और वगैरह वगैरह। उसकी चेहरे पे टेंशन साफ पता चल रही थी। ये कहाँ रह गया? सीमा बोली। मैं यहाँ पे वापस नहीं आऊंगी, बस ये बाहर आ जाए फिर हम निकल जाएंगे यहाँ से। पर वो बाहर आ ही नहीं रहा था। हम वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे। सीमा टेंशन में आके बैठ गई मेरे बगल में उस लकड़ी के ऊपर और मेरा हाथ पकड़ ली कस के। 10 मिनट के करीब बीता। सीमा बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो मेरे पास बैठी थी। एक पल के लिए वो रोमांटिक सा फील आया, पर सिचुएशन कुछ अच्छा नहीं था। मुझे अभी तक पता नहीं था कि वो क्या था उस झाड़ के पीछे, पर अब पता लगने वाला था कि वो एक भालू था। अचानक से जंगल के अंदर से बहुत ज़्यादा आवाज़ सुनाई दिया। मुझे समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। मैंने फ़ौरन सीमा से कहा अपना बैग मुझे दो और भागो अभी, और सीमा वैसे ही करी। सडनली झाड़ के पीछे से तापस क्रिश की तरह भागते हुए उड़ते हुए आया और उसके पीछे एक भालू था। अरे बाप रे, ये तो 2 हैं, मैंने कहा। और नीचे एक पत्थर था मेरा, उस पत्थर को उठा के मैं उस भालू की ओर फेंका और उसे लगा या नहीं ये देखने से पहले मैं पीछे की ओर मुड़ा और भागने लगा। तापस की तेजी की वजह से मैं उसके पीछे रह गया, पर फिर भी मैं अपना जी जान लगा के भागा। सीमा अपनी जी जान लगा के आगे भाग रही थी और हम दोनों उसके पीछे। अब एक खुला मैदान पे आगे भागते भागते, और वो भालू जंगल से बाहर नहीं आया। शायद उसे वो पत्थर लग गया होगा और वो डर के मारे बाहर नहीं आया होगा। क्या हुआ होगा किसी को नहीं पता, पर भालू अब पीछा नहीं कर रहा था हमारा। हम भागते हुए बहुत ज़्यादा थक गए थे और उस मैदान में बैठ गए। मैं देखा तापस की ओर,
उसका हाथ खून से लथपथ था। अब ये कैसे हुआ? सीमा सरप्राइज होके पूछी और वो बिना कुछ सोचे ही उसकी चुन्नी निकाली और उसे घाव पे लपेटना शुरू कर दी। ये हुआ कैसे? मैंने पूछा। अबे वहाँ पे 2 थे, मैंने देखा नहीं था, तापस कहा। और ये भालू ना सूंघने में माहिर होते हैं। एक्चुअली मेरे को दूसरे वाले ने पंजा मार दिया। किस्मत अच्छी थी कि मुंह पे नहीं आया मैं उसके, वरना जाने वाला था बेटा आज मैं। मेरा दिल अभी भी बहुत तेजी से धड़क रहा था, पर मुझे हंसी बहुत ज़्यादा आ रही थी। वैसे एक्सपीरियंस अच्छा होगा नहीं? मैंने मजाक उड़ाते हुए पूछा। तापस बोला, मुझे इसी बात का ही डर था, पता है। अगली बार पतझड़ में आएंगे, तब ना जंगल साफ दिखाई दे रहा होगा। मैंने कहा, पागल है तू, अभी मरते मरते बचे, दोबारा आएंगे यहाँ पे। ऐसे बातचीत करते हुए हम फिर पहुंचे रोड तक। हम रोड तक पहुंचने के बाद मैंने सीमा से कहा, एक काम करो, तुम बैग लेके चली जाओ, हम हॉस्पिटल होके आते हैं। वहाँ से बस पकड़े और हम हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल से पट्टी करके आने के बाद करीब 4 बज चुके थे शाम के। शाम को हम दोनों टिफिन करने बैठे कैंटीन में, और एक लड़का आया, अभी। तुम लोग जंगल गए थे? चेयर को साइज करके बैठने के बाद बोला। अब पहले तो हम दोनों एक दूसरे को देखे कि इसको किसने बताया। तेरे को कैसे पता चला? तापस उसकी आवाज में बोला। सबको पता है, कल शायद तुम्हारे ऊपर डिसिप्लिन कमेटी बैठ सकता है। क्या? क्यों? मैंने कहा। फर्स्ट ईयर से ही लड़की लेके कांड कर रहे हो ना बेटा, अब भुगतो। तापस को यह बात अच्छा नहीं लगा, पर क्योंकि तापस का हाथ ठीक नहीं था, अदरवाइज उसके मुंह पे एक मुक्का पड़ चुका था अभी तक। पर हमें कोई आइडिया नहीं था कि ये सबको पता कैसे चला। वैसे तेरे हाथ को क्या हुआ? अभी पूछा तापस को। तापस बिना कुछ बोले वहां से प्लेट लेके चला गया। बाद में हमें समझ आया कि हम लड़की के चक्कर में फंस गए थे, और ये सिक्योरिटी महाशय ने बता दिया था सबको। अब अगले एपिसोड में जानेंगे कि हुआ क्या। अब के लिए लाइक ज़रूर करना, बिना लाइक के मत जाना, प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना। एटलीस्ट एक इंसान को शेयर कर सकते हो तो कर दो, क्योंकि आपका ये सपोर्ट मुझे आपके लिए और वीडियो बनाने के लिए मदद करता है। और अगर आपने हरीश एंड करिश्मा की कहानी को नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखिए। स्टोरी 18 एंड स्टोरी 19, करीब 20 एपिसोड होंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। और वहाँ पे सीमा की भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि सीमा है कौन। तो सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड, टिल देन स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग।